हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका फिर से परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर वो शहर के यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने इस चैनल के माध्यम से टेली प्राइम की एक नई सीरीज स्टार्ट की है और आज इस नई सीरीज में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम कॉन्ट्रा वोचर के बारे में सीखेंगे कि कॉन्ट्रा वोचर का इस्तेमाल टेली प्राइम में इसलिए किया जाता है और कॉन्ट्रा वोचर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की है। कॉन्ट्रा वोचर्स में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट बोथ अकाउंट्स आर इफेक्टेड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ। इफ यू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें हो क्या रहा है कि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आती है। तो इसमें हो क्या रहा है, बैंक अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, कैश अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। बैंक इसमें इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। ऐसी कोई भी एंट्री जो फर्म के कैश अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आपके फर्म के बैंक अकाउंट के लिए, वो एंट्री वो ट्रांजेक्शन आपकी कॉन्ट्रा वोचर में रिकॉर्ड होती है। या फिर आप फर्म के बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस के लिए पैसा, बिजनेस के कैश अकाउंट के लिए, तो वो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। इफ यू ट्रांसफर कैश फ्रॉम मैन कैश टू पेटी कैश टू मीट द डेली एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, so this entry is also recorded in contra voucher. नेक्स्ट आपका, अगर आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा वोचर में होती है। या फिर आप एक वॉलेट से, एक पेटीएम वॉलेट बना रखा है, दूसरे वॉलेट के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर बैंक से वॉलेट के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप वॉलेट से बैंक के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, दीज ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रा वोचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ बहुत सी एंट्रीज ओपन करके रखी है, जिसमें से कि एक्टिव कंपनी आपकी परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर है। जो भी एक्टिव कंपनी होगी यहाँ टॉप में दिखेगी। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, करंट ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा यूज हो रहा है, करंट डेट कौन सी है, एंट्री की डेट कौन सी है, वो यहाँ इंफॉर्मेशन पैनल में आपको दिखाई दे रहा है। परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर हमारी एक्टिव कंपनी है, हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। इसमें हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स है वो भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे, हम जाते हैं वोचर्स में। इफ आई वांट टू रिकॉर्ड दीज ऑल एंट्रीज इन कॉन्ट्रा वोचर्स, तो हमें वोचर्स में जाना होगा। कॉन्ट्रा वोचर एक्टिवेट करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्ट्रा वोचर डीएक्टिवेट कर रखा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी इसमें डीएक्टिवेट ही पड़ा है, कॉन्ट्रा वोचर F4 की से एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमें जाना होगा अल्टर में। अल्टर में जाके हमने वोचर टाइप्स में जाना है, कॉन्ट्रा में आना है। कॉन्ट्रा में आने के बाद यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेट दिस वोचर टाइप, इसे करना है हमने यस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कंट्रोल के साथ एक ही प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जाके देखते हैं वोचर्स में जाते हैं, फिर देखते हैं कॉन्ट्रा वोचर एक्टिवेट हो रखा है या नहीं। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके इसे हम एक्टिवेट करेंगे। आपको टॉप में कॉन्ट्रा वोचर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में आपको नंबर दिख रहा है, वोचर नंबर इसका नंबर 1 है, जिसे हम एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, मैनुअली इसे टाइप करना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा यहीं से, डायरेक्टली यहीं से भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से अल्टर में जाके भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ से जाना बताता हूँ। हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ जी, गो टू के लिए शॉर्टकट होती है, गो टू में जाना है। आफ्टर दैट आपको अल्टर मास्टर में आना है। अल्टर मास्टर में आने के बाद आपको आना है वोचर टाइप्स में, आपने सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रा वोचर, क्योंकि हम अभी कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो हम कॉन्ट्रा वोचर एक्टिवेट करते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ मेथड वोचर नंबरिंग, ये अभी था ऑटोमेटिक, हमने इसको करना है मैनुअल। आप इसको मैनुअल सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम दूसरे वाला यूज करेंगे। तो मैंने ये एक्टिवेट कर दिया है। अब हम पीछे आते, देखिए आपका एडिट करने के लिए ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने वोचर नंबरिंग भी चेंज करनी है डिफरेंट वोचर्स में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अब पीसीसी, यहाँ पे लिखता
PCC / आपका 101 से रखना चाहते हैं अपने नंबर्स, और 2023 आपका ये इस तरीके से अगर आप वोचर नंबर सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं एक एंट्री करके बताता हूँ आपको इसमें कि हमने इसमें एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा वोचर एक्टिवेट हुआ है, नाम भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स के नीचे हमने जो एंट्रीज में जो ट्रांजेक्शन दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। जैसा कि आपने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि each and every business transaction affects at least two accounts. One of them is debited, another one is credited. एंड जो आपका इसमें अमाउंट इफेक्ट होता है उसे भी हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, वंस एज डेबिट एंड अगेन एज क्रेडिट। 2 अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन में वो हमें यहाँ पार्टिकुलर के नीचे रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ पे आपको डेबिट या क्रेडिट दिखाई देगा, हमें अभी यहाँ पे क्रेडिट दिखाई दे रहा है तो हमें क्रेडिट वाली चीज इसमें पहले डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देना चाहता हूँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू PNB बैंक ऑफ RS 10,000। ये हमने ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करनी है। तो एंट्री आएगी कैसे, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर जो रूल्स ऑफ अकाउंट्स है पर्सनल रियल नॉमिनल उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन को करते हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं किस चीज को हमने डेबिट करना है, चीज को हमने क्रेडिट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो सीखने होंगे। अगर आप ये सारी चीजें भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चीज के बारे में भी सोचा जा सकता है या फिर वीडियोस के बारे में भी बनाई जा सकती है। सो जो ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई, कैश डिपॉजिटेड इनटू PNB बैंक ऑफ RS 10,000, ये ट्रांजेक्शन आपकी PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आती है कि PNB बैंक को हम इसमें डेबिट करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, कैश इसमें डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट साइड में इसको शो करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा में क्रेडिट साइड आपको शो हो रही है पहले, तो मुझे यहाँ पे एक मेंशन करना पड़ेगा कैश। कैश जा रहा है बिजनेस में, जब भी बिजनेस से कैश जाएगा क्रेडिट साइड में ही आएगा, और बिजनेस से जब भी कैश आता है तो डेबिट साइड में ही शो करते हैं। तो वो भी हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है, जा कहाँ रहा है, बैंक में, क्रेडिट साइड में शो किया है कितना। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जो अमाउंट इफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन में सेम अमाउंट डाला जाएगा, वंस एज डेबिट अगेन एज क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड दिखाई दे रही है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रहा है, जैसा कि हमने क्रेडिट साइड किया था तो क्रेडिट साइड ही आ गई है। हमने इसमें PNB बैंक पहले से ही मेंटेन करके रखा है। अगर आपका इसमें कोई भी अकाउंट पहले से नहीं बना है तो हम Alt C के माध्यम से उसको क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंडरी वे ऑफ क्रिएटिंग लेजर इन टैली प्राइम। पहला तरीका मास्टर के अंतर्गत क्रिएट में गए थे, लेजर में गए थे, वहां से क्रिएट किया। PNB मैंने क्रिएट किया था, मैंने ऑलरेडी इसमें क्रिएट कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कंट्रोल के साथ मैं इंटर भी मार सकता हूँ। अगर आपने किसी भी लेजर को अल्टर करना है तो पहले उस पर आना पड़ेगा। कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इट मीन दैट कि यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है तो हम इसे एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे, ये हमारा अल्टर ऑप्शन आ गया है, लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन आ गई है। ये भी सेकेंडरी तरीका है। ये भी प्राइमरी तरीका हमने वहाँ मास्टर के अंतर्गत अल्टर में जाके देखा था। दिस इज योर सेकेंडरी वे। PNB नेम बॉक्स में मेंशन कर दिया, अंडर फील्ड में जैसे ही आते हैं तो हमने इसको बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया है, ग्रुप के अंदर। हर एक लेजर को एक ग्रुप के अंतर्गत ढालना जरूरी होता है। अगर आप इसको प्रॉपर ग्रुपिंग इसकी नहीं करेंगे तो आपकी फाइनल रिपोर्ट आपकी सही से नहीं बनेगी, वो आपको गलत रिजल्ट देगी, वो आपको सही परिणाम नहीं देगी। इसका मतलब ये है जो भी आप इसमें लेजर क्रिएट करेंगे अगर आपको प्रॉपर ग्रुपिंग करनी आती है तो वो ग्रुप निर्धारित करेगा ये लेजर आपका जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है या बैलेंस शीट में जा रहा है। अगर आपको इन चीजों का भी अभी नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये बैलेंस शीट क्या है, तो आपको दिक्कत बहुत आ सकती है अभी इन चीजों को समझने में। तो आपको वो सारी चीजें क्लियर करनी होगी। ये मैंने बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखा है और ये आपका ठीक नीचे लिखा है करंट असेट। अगर आपको बैंक अकाउंट जो भी आपका ये PNB बैंक है उसकी पूरी जानकारी है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे फिल कर लें। मैं कंट्रोल के साथ ही आपको एक्सेप्ट करके बताता हूँ। एंट्रीज हमने किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमने इस पर कैश डिपॉजिट किया,
अगर 10,000 डिपॉजिट किया तो उसमें नोट कितने कितने, कौन कौन से नोट कितने थे, 2,000 के 2, 1,000 के 4, 500 के 4। इस तरीके से हमने 10,000 इसमें मेंशन कर दिया है। बैंक का नाम मेंशन करना है तो आप यहाँ बैंक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एट लास्ट आपने नरेशन भी देनी है। नरेशन हमारी बीइंग से स्टार्ट होती है। आप यहाँ से लिख सकते हैं बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू पीएनबी बैंक, और इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं जो अभी हमने इसमें रिकॉर्ड की है, तो आप पेज की भी प्रेस कर सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो हमने एंट्री की है ये हमने डबल एंट्री मोड में की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड इन कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा वोचर्स। अगर आप देखना चाहते हैं वो दो मोड कौन कौन से हैं, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ हम प्रेस कर सकते हैं एच चैन मोड के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दो तरह के मोड है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। ये जो आप एंट्री कर रहे हैं हम डबल एंट्री मोड, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हम सिंगल एंट्री में जाना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री मोड ये है आपके साथ। सिंगल एंट्री मोड में आपकी एंट्री इस तरीके से होगी, जो भी आप डेबिट वाली साइड होगी वो टॉप में दिखाई देगी। हमने पीएनबी बैंक में पैसे जमा किए थे तो जो भी डेबिट वाली साइड होगी वो आपकी टॉप में दिखाई दे रही है। जो भी जाने वाली साइड होगी, कैश है, कैश जा रहा है, बैंक से जा रहा है, वो क्रेडिट साइड में शो होगा। तो ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। हमने डबल एंट्री मोड के अकॉर्डिंग ही एंट्रीज करनी है। मैक्सिमम जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो डबल एंट्री मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको इसमें वोचर में, टेली प्राइम के वोचर में मोड भी बता दिया है कि मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, हम डबल एंट्री मोड में आएंगे, हम इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। तरीका इसमें और भी है कि आप, अगर आपका ये डेबिट और क्रेडिट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई ना दे तो आपने कीबोर्ड से 12 की प्रेस करनी है। फर्स्ट में ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, कि आप डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं टू और बाय के स्थान पर, तो हमें उसको यस करना है। अगर हमने टू और बाय वाले फॉर्मेट में ही काम करना है तो इस ऑप्शन को नो करना होगा, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है टू कैश बाय पीएनबी बैंक। टू का मतलब है क्रेडिट, बाय का मतलब है इसमें डेबिट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर कैश विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक। टू और बाय वाले मेथड से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसमें फर्स्ट वन वाली जो पहले मैंने एंट्री की थी, एक बार मैं इसे डिलीट करके बताता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, जो ये वोचर नंबरिंग है हम इसे ऑटोमेटिक रखते हैं। हमें जाना होगा अल्ट जी में, अल्ट जी में जाके अल्टर मास्टर में आना है, वोचर टाइप्स में आना है, आफ्टर दैट हमें कॉन्ट्रा वोचर एक्टिवेट करना है। क्लियर। फिर जाके हमने जाना है मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग, हमने जाना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसमें एंटर मारना है। फिर जाके हमने यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसे यस करना है। यहाँ से हम स्टार्टिंग नंबर दे देंगे इसमें कि हमने 101 से रखना है। विड्थ ऑफ नंबरिंग पार्ट ये इसमें एक्टिवेट नहीं करना है। फ्री फिल विथ जीरो, क्या पहले 101 के पहले आप 00 लगाना चाहते हैं तो वो भी नहीं लगाना चाहते। हम रिस्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करना चाहते हैं, एप्लीकेबल कब से करना चाहते हैं, हमने 1 अप्रैल 2023 से इसे एप्लीकेबल करना है। नंबरिंग हमने 101 से स्टार्ट करना है। हमने इसे ईयरली फॉर्मेट में रखना है, पूरे साल का हमने ये मेंशन करना है इसमें। आफ्टर दैट हमने जाना है प्रीफिक्स में, तो एप्लीकेबल करना हमने 1 तारीख से। हमने पहले पीसीसी लिख दूंगा मैं पहले अपने शॉर्ट फॉर्म, परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर की शॉर्ट फॉर्म पीसीसी। आफ्टर दैट मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, फिर एंटर मार के हम सुफिक्स में आएंगे। एप्लीकेबिलिटी इसकी 1 अप्रैल से ही रखेंगे, और हमने लास्ट में इसमें क्या देना है वो मेंशन करेंगे कि एंड में हमने क्या रखना है। हम रखेंगे जो हमारी करंट ईयर चली है, फाइनेंशियल ईयर चली है 2023, तो हमने फॉरवर्ड स्लैश 2023 ये मेंशन कर दिया और इसे कर दिया हमने एक्सेप्ट। कंट्रोल ए के साथ में इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक चीज और है, अगर आप जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाए, अगर वो रखना है तो यहाँ से प्रिंट वोचर आफ्टर सेविंग उसको यस कर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जाते हैं हम वोचर में, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट नंबर आ गया है। हमने करनी थी टू और बाय वाले फॉर्मेट में कैश विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक ऑफ ₹1000 रुपीज, इस फॉर्मेट में एंट्री रिकॉर्ड। तो इसमें दिखा रहा है आपको टू मतलब
क्रेडिट। टू का मतलब है क्रेडिट, पीएनबी बैंक से पैसे निकल रहे हैं, एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक से पैसे जा रहे हैं, जिस बैंक से हमारा बैंक ये गिवर है, देने वाला है, क्रेडिट साइड में ही मेंशन होगा, तो हम पीएनबी बैंक को इसमें क्रेडिट में मेंशन करेंगे। 1000 रुपीज जा रहा है, बाय चेक निकाल रहे हैं हम, तो चेक का नंबर भी मेंशन करना होगा इस तरीके से, और डेबिट साइड में हम कैश इसमें मेंशन कर देंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा पीएनबी बैंक में करंट बैलेंस 1000 में दिखाई दे रहा है और इसमें रेड साइन आया हुआ है। रेड साइन इट मीन दैट नेगेटिव कैश। जब भी आपका बैंक नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ पर रेड साइन दे देगा। इसका मतलब ये है कि बैंक में आपका पैसा ही नहीं है, आप वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जो एंट्री है सीखने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पीएनबी बैंक में अमाउंट है तो आपका यहाँ पे ये रेड साइन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे आपने नरेशन टाइप कर लेनी है, डेट आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसमें प्रिंट का ऑप्शन रखा था। अगर आप प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं, इसे यहाँ से जूम करने के लिए Alt Z प्रेस करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको ये कुछ। तो ये था तरीका आपके टू और बाय वाले फॉर्मेट में इसको एक्सेप्ट करने का। पेज अब से देखेंगे ये हमारी एंट्री होगी। अगर हम इसका मोड चेंज करेंगे, डेबिट में आपका कैश दिखाई देगा और क्रेडिट में आपका पीएनबी बैंक दिखाई देगा। ये जो फॉर्मेट है टू बाय को चेंज करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था, हमें क्या करना है, F12 की प्रेस करनी है। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन यस करना है, योर क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, एंट्री इस तरीके से आ गई। तो मैंने इसमें एक्टिवेट करके रखा है प्रिंट का ऑप्शन। अभी इसे मैंने करना है डिसेबल। डिसेबल करने के लिए मुझे Alt G, फिल्टर मास्टर, वोचर टाइप्स, कॉन्ट्रा में आना है। आफ्टर दैट मैं आऊंगा यहाँ पे, इसे हमने नो करना है। थर्ड एंट्री मैंने इसमें बताई थी, इफ यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक देन एंट्री इज आल्सो रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रा वोचर। अगर हम पीएनबी से आपके एचडीएफसी में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो 5000 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी। अब आपको वहां पे वोचर नंबर भी बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, 101 था। पीसीसी फिक्स प्रीफिक्स सेम रह रहा है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। आपको जो वोचर नंबर है बीच वाला, वो ही इसमें चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करेंगे। पीएनबी से एचडीएफसी के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड शो हो रही है, एंट्री आएगी एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक। हम 5000 ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कमाल देखिए, यहाँ पे करंट बैलेंस इसका 9000 दिखा रहा है। 5000 अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा, और अगर आप ये चेक के थ्रू दे रहे हो तो आपको चेक की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। 5000 मैंने ट्रांसफर किए, तो आपका करंट बैलेंस आपके पीएनबी में यहीं पे बता रहा है कि 4000 है, डेबिट में है। इट मीन्स कि हमारे लिए असेट्स है अभी भी। अब हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, एचडीएफसी में, तो हमने एचडीएफसी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है क्रिएट, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्रिएट किया है। कंट्रोल के साथ एंटर मार के एचडीएफसी बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर रखा है। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपकी ये एंट्री ट्रांजेक्शन हो जाएगी। नरेशन आपने इसमें मेंशन कर लेनी है। और खास बात, जब भी कोई एंट्री कर रहे हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले तारीख मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। तारीख मेंशन करने के लिए F2 शॉर्टकट की है, F2 कीबोर्ड से प्रेस करें और सबसे पहले डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब हम एक लास्ट एंट्री इसमें पास करेंगे, we transfer cash from main cash to petty cash to meet the daily expenses of the business। हमने 2000 रुपीज आपने मेन कैश से पेटी कैश के लिए ट्रांसफर किए, तो इसमें पेटी कैश को हम डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे और कैश को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है। कम हो रहा है, जा का रहा है, किस खाते में जा रहा है, पेटी कैश के खाते में जा रहा है, इसलिए हम पेटी कैश को यहाँ पे डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। तो कैश हमारा जा रहा है 2000, जा रहा है पेटी कैश में। पेटी कैश भी ऑलरेडी लेजर बना रखा है, अगर आपने देखना है कि उसके अंतर्गत मैंने इसको रखा है, तो पेटी कैश भी हमारे लिए एक तरह से कैश ही होता है, इसलिए इसको कैश ही के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। कंट्रोल एक साथ में इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये था तरीका आपके कॉन्ट्रा वोचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। हमने इसमें मोड्स भी पढ़ लिए कि कितने तरह के मोड आपके
कॉन्ट्रा वोचर में होते हैं, दो तरह के होते हैं। सिंगल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड से भी मैंने आपको एंट्री करनी इसमें सिखा दी है। जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हमने इसमें एंट्री की, हमने 2 बाय वाले फॉर्मेट में भी एंट्री की, और डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मेट में। तो हर एक अकाउंटेंट एंट्री रिकॉर्ड करता है। अगर हम देखना चाहेंगे ये जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है इनका फर्क कहाँ पे पड़ा है, तो हम इसके लिए यहीं से अल्ट जी करके बैलेंस शीट में जाते हैं। अल्ट के साथ F1 फुल व्यू ऑफ दीज रिपोर्ट देखने के लिए अल्ट के साथ F1, तो हमारे यहाँ पे इसका पूरा का पूरा फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ रहा है, ना ट्रेडिंग अकाउंट पे पड़ रहा है। कैश करंट असेट्स के अंदर आता है, बैंक करंट असेट्स के अंदर आता है, पेटी कैश भी करंट असेट्स के अंदर आ रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे करंट असेट्स ही दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने इसमें अभी तक एंट्रीज रिकॉर्ड करना, अभी मैक्सिमम एंट्रीज, इसमें कोई भी एंट्री हमने पास की नहीं है। अभी स्टार्टिंग से ही मैं आपको एंट्री रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूँ। तो मैंने ये आपको आज पहली एंट्री कॉन्ट्रा वोचर ही करना सिखाया है। तो हमने इसमें 4 एंट्रीज ही रिकॉर्ड की है। हमारी इन 4-5 एंट्रीज से ही हमारी बैलेंस शीट इसमें मैच हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा कैश अकाउंट। इस तरीके से कैश अकाउंट के अंतर्गत भी आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। इन 2 चीजों पे ही हमारा इफेक्ट पड़ता है। जिन भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं, या तो उनका फर्क आपके असेट्स पे पड़ता है, या लायबिलिटीज पे पड़ता है, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होता है क्लोज कॉन्ट्रा वोचर के बारे में। हमने आज पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी वो आपको उपयोगी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण लगी है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।